Good morning to everyone. Welcome to my YouTube channel Study Breeze. प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए बताया था और उसी को कंटिन्यू करते हुए उसका एग्जांपल लेंगे. ठीक है, तो एग्जांपल है हमारे पास. यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं. फर्स्ट रो के एलिमेंट है हमारे पास. फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 1 2 -1. सेकंड रो के एलिमेंट है हमारे पास 2 5 2 5 -2. और थर्ड रो के एलिमेंट है हमारे पास 1 2 1. इसको हम एक्सप्रेस करेंगे एज द product of elementary matrix. Elementary matrix. तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है. तो एलिमेंट्री मैट्रिसेस में इसको हम करेंगे. तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज the given matrix A in the identity matrix with the help of the operation. तो given matrix हमारे पास ये दे रखा है. फर्स्ट रो के एलिमेंट थे 1 2 -1. सेकंड का था हमारे पास 2 5 -2. थर्ड का है हमारे पास 1 2 1. और इसको आइडेंटिटी चेंज करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट रो का 1 होना चाहिए जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है. नाउ ऑपरेट. अब हम ऑपरेट करेंगे और ऑपरेशन हम किस तरह से अप्लाई करेंगे कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो जाए अदर देन डायगोनल एलिमेंट आर 0. तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास R2 रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे, इसको 0 बनाएंगे. तो R2 पर हमने ऑपरेशन लगाया कि R2 प्लस -2 टाइम ऑफ R1. तो आप देख रहे हैं कि 0 बन गया ना. देखो यहाँ पर आपके पास क्या है 2 है और इस 2 को फर्स्ट रो के 1 से क्या किया. फर्स्ट रो के 1 को हमने क्या किया -2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया तो 0 आ गया. ठीक है, इसी तरह से हम R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे और R3 में हम देख रहे हैं कि 1 है. तो आप देख रहे हैं कि R3 माइनस करें R1 तो आपके पास क्या आ जाएगा 0. तो ये दोनों एलिमेंट 0 बन गए ना. तो अब हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बनेगा जो इक्विवेलेंट होगा गिवन मैट्रिक्स ए के. तो फर्स्ट रो पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 1 2 -1. सेकंड में आपके पास ये 0 बन गया. जैसे हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया 5 था और ये प्लस -2 R1 में आपके पास कितना दे रखा है 2 दे रखा है तो कितना हो गया आपके पास 4. तो 5 -4 कितना हो गया आपके पास 1. लाइक इसी तरह से -2 और इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 और दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया आपके पास 0. सिमिलर वे से हम R3 पर लगाएंगे तो आप देख रहे हैं कि R3 में आपके पास फर्स्ट एलिमेंट दे रखा है 1 और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 के साथ तो 0 बन जाएगा. इसी तरह से ये भी 0 बन रहा है आपके पास. और यहाँ जो है आपके पास R3 माइनस किया हमने तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस. तो ये आपके पास कितना आ गया यहाँ पर 2. तो ये हमारे पास एक ऑपरेशन लगाने के बाद एक मैट्रिक्स आ गया जो इक्विवेलेंट है गिवन मैट्रिक्स ए के इक्वल. तो ये तो दोनों हमारे पास क्या हो गया 0 बन गया. अब हम क्या करेंगे इन दोनों को 0 कर लेते हैं और इन दोनों को 0 करने के लिए हम फिर ऑपरेशन लगाएंगे और हम ऑपरेशन लगाएंगे किस पर कॉलम पर. तो हमने लगाया ऑपरेशन ऑन कॉलम. विच वन कॉलम. कॉलम नंबर सेकंड और कॉलम नंबर थर्ड. सेकंड कॉलम में जब हमने लगाया तो हमने किया C2 माइनस, लेकिन यहाँ अगर हम प्लस कर लें और -2 टाइम्स ऑफ क्या कर दें हम C1 तो 0 बन जाएगा. ये वाला एलिमेंट हमारे पास जो ये एलिमेंट है तो ये एलिमेंट आपके पास क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा. ठीक है, इसी तरह से C3 पर लगा देते हैं क्योंकि इसको भी 0 बनाना है. हमने बताया था इसको आइडेंटिटी बनाना है. तो आइडेंटिटी बनाना है तो डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट होंगे उनको क्या करना चाहेंगे हम 0 बनाना चाहेंगे. तो ये हो गया C3. फिर ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस क्या कर देते हैं C1. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. नाउ वी अप्लाई द ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम ऑपरेशन. तो ये एक नया मैट्रिक्स बन गया जो हमारे पास इक्विवेलेंट होगा ऊपर वाले के.
तो आपने इस पर नहीं लगाया, फर्स्ट कॉलम पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो आपके पास ये हो गया। सेकंड पर लगाया तो आपके पास ये 0 हो गया, ये आपके पास 1 हो गया, और ये 0 माइनस 2 टाइम्स 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया, किस किस को, C3 और C1 को, तो 0 बन गया, ये आपके पास 0 हो गया, और ये तो आपके पास क्या था, 2 था। तो आप देख रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बन गया, लेकिन यहां पर 1 होना चाहिए, तो या तो कॉलम पे लगा दो या फिर रो पर लगा दो। ठीक है, तो हमने लगा दिया R3 पर। तो R3 पर मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, 1/2 टाइम्स ऑफ R3। तो हमने क्या कर दिया, ऑपरेट कर दिया, किसको ऑपरेट कर दिया, R3 को। तो ऑपरेशन किया हमने, या ऑपरेटिंग R3, ऑपरेशन ऑन R3। ठीक है, तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया, और ये क्या मैट्रिक्स आ गया आपके पास, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो फर्स्ट जो हमारा टास्क था वो यहां तक पूरा हो गया, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमें क्या करना है, इसको एज ए प्रोडक्ट करना है, एज द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्री मैट्रिसेस, ये हमें करना है। तो इसको करने के लिए अब हम आगे इनवर्स के हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो इनवर्स के जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके पास कौन कौन से हमने ऑपरेशन लगाए हैं उनको अरेंज करके लिखेंगे। तो अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, और ये आ गया आपके पास कौन कौन से ऑपरेशन लगा दिए हमने। सबसे पहले तो लगाया था हमने रो पर, फिर हमने लगाया कॉलम पर, और फिर हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर, रो के बाद कॉलम पर लगाने के बाद फिर हमने रो पर लगाया। तो ये 3 ऑपरेशन लगे हैं। कैसे कैसे ऑपरेशन लगाए हैं वो ऑपरेशन हम यहाँ पर जो यूज किए हैं तो हम लिखेंगे, दस वी ऑब्जर्व दैट, कि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कौन कौन से ऑपरेशन लगाए हमने। दस वी ऑब्जर्व दैट, फर्स्ट ऑपरेशन क्या लगाया हमने, फर्स्ट ऑपरेशन किया था हमने ऑब्जर्व दैट performing the elementary operation, operations। ठीक है, कौन कौन से किया, फर्स्ट हमने लगाया था R2 पर, तो हमने लगाया था R2 प्लस -2 टाइम ऑफ R1। सेकेंड ऑपरेशन हमने लगाया था यहाँ पर R3 पर, तो R3 पर हमने लगाया था, क्या ऑपरेशन लगाया था, R3 प्लस -1 टाइम ऑफ R1। थर्ड ऑपरेशन हमने लगाया था C2 पर, और C2 पर हमने क्या लगाया था, C2 -2 टाइम ऑफ C1। और फिर हमने C3 पर लगाया था, क्या ऑपरेशन था हमारा, C3 प्लस C1। और लास्ट ऑपरेशन हमने R3 पर किया था, और R3 पर जो ऑपरेशन किया था हमने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास वो 1 बन गया था, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। तो ये हमने ऑपरेशन लगाए, तो सक्सेसफुली मतलब यहाँ पर हमने लगातार ये लगाए एक के बाद एक, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सक्सेसफुली। ठीक है, तो वी रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू, किसमें चेंज कर दिया हमने, मैट्रिक्स ए को रिड्यूस कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, वी रिड्यूस द मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। आई मीन्स I3, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स है वो 3rd बाई 3rd ऑर्डर का दे रखा है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया इसमें। और रिड्यूस करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया था। ये ऑपरेशन हमने यूज किए थे। अच्छा, अब हमें तो क्या करना था, इनवर्स एलिमेंट्री। तो इनवर्स एलिमेंट्री करने के लिए हमने ये किया। ठीक है, तो इनको अरेंज करके कैसे लिखेंगे, तो अब हम लिखेंगे जो हमने रिड्यूस किया था, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इफ सबसे पहले क्या था, R, हमने क्या किया था, ऑपरेशन लगाया था, किस पर लगाया था, R2 पर लगाया था, कौन सा, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, RE2, किसके साथ लगाया था, 1 के साथ, क्या किया था हमने, -2। फिर इसी तरह से हमने क्या किया था, R मीन्स रो ऑपरेशन लगाया था एलिमेंट्री, किस पर, 3rd रो पर, और हमने क्या किया था यहाँ पर, -1 किया था।
उसके बाद हमने जो ऑपरेशन लगाया था वो हमने किया था कॉलम पर, तो आर की बजाय क्या आ जाएगा यहाँ पर सी। और क्या किया था, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया था किस पर, सेकंड कॉलम पर। किसके साथ किया था, 1 के साथ, और इसमें हमने क्या किया था -2। इसी तरह से हमने क्या किया, कॉलम पर लगाया, नेक्स्ट जैसे कि लगा रखे हमने 3 पर लगाया, 3 पर लगाया तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, थर्ड हमने किया था कॉलम ऑपरेशन किस पर लगाया हमने, 3 पर। किसके साथ लगाया हमने, 1 के साथ, और क्या किया था हमने 1। और लास्ट ऑपरेशन हमने क्या लिया था यहाँ पर, आर किस पर लगाया, क्या लगाया हमने, रो पर लगाया, और कौन सी रो पर लगाया, थर्ड पर। किसके साथ किया, किसी के साथ नहीं किया, खुद के साथ ही था। तो ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा RE3 1/2। ठीक है, तो ये हमने लगाए आर द कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन, आर द कोरस्पॉन्डिंग, are the corresponding elementary operation, elementary are the corresponding elementary operation, corresponding elementary operation। ठीक है, ये हमने लगाए और हमने क्या लिया, मैट्रिक्स लिया। तो क्या करेंगे, जब हमने ये मैट्रिक्स ले लिया तो ये हम मैट्रिक्स लिख देंगे, और अब हम मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, क्योंकि ये सारे क्या आए थे, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस थे, तो हम क्या लिखेंगे इसको, मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिसेस आ गए। देन हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, जो लास्ट ऑपरेशन है उसको पहले लिख लेंगे। लास्ट ऑपरेशन क्या था हमारे पास, RE3 1/2। फिर आपके पास क्या थे, पहले रो के लिखेंगे, रो का फिर नेक्स्ट वन क्या था आपके पास, RE3 1, ये था भाई RE3 1 -1। फिर हमारे पास रो का कौन सा था, RE2 1, और क्या था यहाँ पर आपके पास -2। फिर क्या होगा आपके पास, एक मैट्रिक्स ए, इसको इस तरह से अरेंज करेंगे हम। फिर आपके पास था कॉलम बाद वाला जो कॉलम है वो लगाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा आपके पास, CE किस पर लगाया था हमने, सेकंड पर। ठीक है, और किसके साथ लगाया था हमने, फर्स्ट के साथ। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 1 में क्या था, -2। उसके बाद क्या आ गया, CE, और फिर क्या था आपके पास 3 1, और 3 1 के साथ क्या था आपके पास 1। इस तरह से अरेंज करना है। लेकिन अब हमें क्या करना है, ए को एक्सप्रेस करना था एज द एलिमेंट्री। तो ए को एक्सप्रेस करना था तो आप क्या करोगे, इससे ये ऑपरेशन जब हमने लगाए ए के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ गया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और किस ऑर्डर का आया था हमारे पास, किस ऑर्डर का आया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। क्यों, क्योंकि हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था वो 3/3 ऑर्डर का था। ठीक है, अब हमें तो क्या चाहिए, ए को करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ, तो हम क्या करेंगे, इनवर्स। अब इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या थी, मैं यहाँ बता देती हूँ। इनवर्स में क्या करते थे हम, जब भी आपके पास ए बी मैट्रिक्स दे रखा है और उसका जब हम इनवर्स करते थे, तो आपके पास प्रॉपर्टी जो थी इनवर्स की, वो क्या होती थी हमारे पास, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई आपने, ये प्रॉपर्टी। तो इसी तरह से हम प्रॉपर्टी निकालते थे। आपने कई बार एक तो थ्योरम में भी किया है, और उसमें जैसे आपके पास क्या दे रखा है, ABC दे रखा है, और इक्वल टू आपके पास सपोज करोगे D दे दिया। ठीक है, और आपको चाहिए B की वैल्यू, तो आप क्या करते थे, इनवर्स लगा देते थे। यहाँ पर, यहाँ इनवर्स लगाएंगे, यहाँ इनवर्स लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनको रिमूव करते रहते थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, और प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। और आपको ये भी पता है इनवर्स की प्रॉपर्टीज में कि अगर हम ए इनवर्स करें, हम ए इनवर्स को गिवन मैट्रिक्स ए के साथ अगर हम करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। यहाँ किया हमने ए इनवर्स, तो ए से करें और ए को ए इनवर्स से करें तो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, हमें तो ए चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनवर्स की प्रॉपर्टी को लगाना पड़ेगा। कौन कौन से हटाना चाहते हैं हम, तो फिर हम सिर्फ ए को करें तो हम प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, किस किस से, प्री मल्टीप्लाई बाय
किससे करेंगे, प्री मल्टीप्लाई इन तीनों से, और पोस्ट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉलम वाले से। तो प्री मल्टीप्लाई हम किस किस से करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय आर ई 3 1/2। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, आर ई 3 1 -1, और नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, आर ई 2 1 -2। ठीक है, तो प्री मल्टीप्लाई बाई इसके इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करें पूरा जो था हमारे पास। ठीक है, और पोस्ट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय इसको आगे करके, और इसको हम ऐसे करेंगे कि पोस्ट मल्टीप्लाई बाय पोस्ट मल्टीप्लाई बाय पोस्ट किसी करेंगे, इन दोनों से। तो ये दोनों क्या थे हमारे पास, कॉलम के, कॉलम में क्या हो गया, CE2 1 को किसके साथ था, -2 के साथ, और ये क्या है CE3 1 विद 1, और इसके इनवर्स के साथ अगर हम करेंगे तो इनवर्स के साथ करेंगे तो पहले प्री के फिर पोस्ट के ऑन बोथ साइड, देन वी गेट क्या आ जाएगा अपने पास, आप देख रहे हैं कि जब इसके इनवर्स के साथ करेंगे, हम इसके इनवर्स के साथ इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसके इनवर्स के साथ करेंगे तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ तो ये आ जाएगा। तो प्री मल्टीप्लाई किससे किया हमने, आर ई 3 1/2, आर ई 3 1 विद किसके साथ किया था हमने यहाँ पर, -1, और फिर नेक्स्ट क्या था आपके पास, आर ई 2 1 विद -2, और इसका इनवर्स, और ये क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसका पोस्ट मल्टीप्लाई इससे किया था, तो पोस्ट मल्टीप्लाई में क्या था आपके पास, CE2 1 -2, CE3 1 विद 1 इनवर्स। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको किया तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा आपके पास। सो करेंगे तो हम प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये तो मैट्रिक्स है, इनवर्स मैट्रिक्स है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, इटसेल्फ। तो ए जो मैट्रिक्स था हमारे पास, ए जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर आपके पास ये 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, यहाँ 1 2 और 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी तो पढ़ रखी है आपने, ए बी सी का इनवर्स करेंगे, और अगर ए बी सी का इनवर्स करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ हम जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर ई 3 1, सॉरी ये 2 1 था, तो ये 2 1 है आपके पास, इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो ये आ गया आर ई 2 1, पहले लास्ट वाला हो जाता है हमारे पास, जैसे मैंने प्रॉपर्टी में बताया। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है आपके पास, आर ई 3 1, ठीक है, और इसका क्या है आपके पास, इनवर्स, इसका इनवर्स आ जाएगा, पूरे का इनवर्स था ना, तो इंडिविजुअल का इनवर्स में हमने प्रॉपर्टी लगा दी, इसका इनवर्स हो जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, आर ई 3 1/2 का इनवर्स। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करके आपको बता ही चुके हैं, ये एक इनवर्स मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है 1 होता है, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये आपके पास हो गया, सॉरी, जब भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो इटसेल्फ होगा आपके पास है। तो अगर हमने इस इनवर्स मैट्रिक्स को
इस इनवर्स मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो इटसेल्फ आ गया, और इसकी हमने साथ साथ प्रॉपर्टी लगा दी। इसी तरह से इसकी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये क्या आएगा आपके पास CE3 1 का इनवर्स, ठीक है। और दूसरा क्या है आपके पास यहाँ पर CE2 1 -2, और इसका भी हमने क्या कर दिया, इनवर्स। क्लियर। अब हमने इनवर्स की आपको बताई थी, प्रीवियस लेक्चर में हमने इनवर्स की के ऑपरेशन बताए थे, तो अब वो ऑपरेशन हम यहां लगाएंगे। तो आपके पास क्या है यहाँ पर RE21 -2 का इनवर्स। तो इनवर्स की प्रॉपर्टी में क्या किया था हमने, -2 दे रखे हैं, और -2 का क्या कर दिया था, जब हमने इनवर्स लगाया इसका तो क्या हो गया था 1/2, ठीक है। तो अब हम इनवर्स करेंगे इसमें, और इनवर्स करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इनवर्स जैसे ही हम इनवर्स करेंगे इसका, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी के बाद आपके पास ये आ गया RE21, सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा आपके पास, -2 है तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, सेकंड पर लगा देते इनवर्स की, तो इनवर्स क्या था आपके पास RE31 -1 था, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा जैसे इनवर्स का ऑपरेशन हमने लगाया। इसी तरह से आपके पास क्या है RE3, और ये आपके पास क्या बन जाएगा 2, ठीक है। माइनस वाले हैं वो इनवर्स में पॉजिटिव हो जाते हैं, और फ्रैक्शन में है वो आपके पास अपोजिट हो जाएगा। फिर ऐसे ही कॉलम का हो जाएगा, तो कॉलम में आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर CE31, तो ये तो आपके पास क्या था 1 ही था, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा -1, साइन चेंज पीछे बताया था ना मैंने, रो में देखो यहाँ -2 था, इसका इनवर्स किया +2 हो गया, जाके आपके पास 1 है, इसका इनवर्स किया तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस। और नेक्स्ट में आपके पास क्या हो गया CE21, और ये क्या था नेगेटिव था तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो ए था हमारे पास, ए को हमें एक्सप्रेस करना था एज द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन, इनवर्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो ये आपके पास इस तरह से आपके पास आ गया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपको पता है इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखा है, रो पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 होगा, और हमारे पास क्या होगा एज इट इज रहेगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसे होता है, लेकिन यहां आपके पास क्या आ गया, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 2, तो सेकंड रो यहाँ है, फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आपके पास ये हो गया, और एज इट इज जैसे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो ही रहेगा। क्लियर, सेकंड देख लीजिएगा, इसमें क्या होगा आपके पास, क्या है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड पे कुछ नहीं करना आपको, एज इट इज लिखना है जैसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिखते हैं, लेकिन थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा आपके पास, ये 0 और ये 1। क्लियर, इसी तरह से आपके पास रो ऑपरेशन है, और क्या है आपके पास थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, और थर्ड है, थर्ड का थर्ड, इसका मतलब क्या है थर्ड का थर्ड एलिमेंट। तो आप देख रहे हैं कि ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा 3। ठीक है, ऐसे कॉलम में लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया हमने कॉलम, तो ये क्या हो गया थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो थर्ड कॉलम का, तो ये क्या हो गया फर्स्ट कॉलम, ये क्या होगा आपके पास सेकंड कॉलम, और ये क्या है आपके पास थर्ड का फर्स्ट एलिमेंट, तो थर्ड का फर्स्ट एलिमेंट -1, और यहाँ थर्ड का ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो गया आपके पास 1। अब लास्ट में आप देख रहे हैं कि लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट मैट्रिक्स क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर सेकंड रो का सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, कॉलम है ना यहाँ पर, तो आपके पास फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा 2, ये क्या था आपके पास 1, फिर क्या था आपके 0,
ये क्या है आपके पास 0, ये क्या है आपके पास 1 और ये 1। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि गिवन मैट्रिक्स जो ए है हमारे पास, जो गिवन मैट्रिक्स ए है, इसको हमें क्या करना था, एक्सप्रेस करना था एज द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्स एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो ये इनवर्स एलिमेंट्री मैट्रिसेस आ गए हमारे पास, और ये किसकी हेल्प से आए कि पहले हमने इसको क्या किया, चेंज। तो आई रिपीट होल क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था कि एक्सप्रेस ए एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो हमने इसको एक्सप्रेस किया था। कैसे किया, सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स है आपके पास ए, ठीक है, ऑपरेशन लगाया, इसको हमने क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर लिया विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो और कॉलम ऑपरेशन। फिर हमने क्या किया कि हमने ऑब्जर्व किया कि कौन कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्डर वाइज। सबसे पहले हमने ये किया, फिर हमने ये किया, फिर हमने ये किया, और फिर ये, और फिर ये 5 ऑपरेशन लगाए थे हमने। अब हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है मैट्रिक्स ए को। हमने रिड्यूस कर दिया किसमें, किसको, मैट्रिक्स ए को इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो रिड्यूस करने के बाद हमारा क्वेश्चन तो ये था कि हमें एक्सप्रेस करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, जो जो हमने ऑपरेशन किया था उनको एलिमेंट्री मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। लेकिन ये हुआ आपके पास, लेकिन आपको तो ए को करना था, ए को करना था, तो हमें इसको और इसको हटाना होगा। और किसकी हेल्प से किसकी हेल्प से हटाएंगे हम, विद द हेल्प ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स प्रॉपर्टी। तो इनवर्स की मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। कई क्वेश्चन में हम ऐसा करते हैं कि आपके पास ए बी और सी दे रखा है इज इक्वल टू डी, और आपको बी मैट्रिक्स चाहिए। जब आपको बी मैट्रिक्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको इसको हटाएंगे, और इसको हटाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, ये को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ए इनवर्स ए, ये क्या था बी, ये क्या था सी, तो मैंने क्या किया ए इनवर्स, ये हो गया आपके पास डी। ये क्या बन गया आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपके पास क्या बच गया, बी सी, और ये क्या आ गया आपके पास, ए इनवर्स डी। क्लियर। लेकिन आपको तो बी चाहिए, बी चाहिए तो क्या करोगे आप, अब इसको हटाना पड़ेगा, तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाई सी करना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई सी। तो सी इंटू सी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, क्या किया था, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो ये डी के बाद आएगा। और ये क्या हो गया आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आ गया ना बी। तो लाइक इसी तरह से हमें ए फाइंड आउट करना है, ए, ये प्री मल्टीप्लाई, और ये आपके पास क्या होगा, पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। और प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले जब हमने इस टॉपिक को शुरू किया था तो इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाई थी हमने, इनवर्स की, तो वो प्रॉपर्टी लगा दी। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से करेंगे, तो ये एज ए प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्री मैट्रिसेस हो गया। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।